हुआ ये है, बताते हैं आपको, कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हफ्ते से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल कर दी है। डिड यू नो दैट? और हड़ताल के असरात जो हैं अभी से नज़र भी आने लगे हैं और शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा देखा जा रहा है। और मामला जल्द हल ना हुआ तो आप समझ ही लें कि क्या होगा। सनतों के साथ आम लोग भी मुतासिर होंगे और ख़ास तौर पर ऑयल टैंकर्स के सड़कों पर ना आने से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बुहरान भी पैदा हो सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, पेट्रोल वाला आप लाइन में लगाइएगा। ये हो सकता है। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से फैक्ट्रियों को मकतूबा खाम माल वक्त में ना मिलने पे पैदावारी अमल मुतासर होगा। खुसूसन बरामदी सेक्टर पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट का बहरान सनतों के लिए एक इजाफी और नाकाबिले तलाफी नुकसान ला सकता है, बोझ साबित हो सकता है। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान ने कहा है कि सिंध और वफाकी हुकूमत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हड़ताल के अलावा अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले तो ये तय था कि अब्बासपुर और पुंछ का भी इलेक्शन होगा, लेकिन सिक्योरिटी वजूहत की बुनियाद पर हमने ये फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट बाग और हवेली में इलेक्शन जो है वो अगले 3-4 दिन में हम इस पोजीशन में होते हैं कि वो धरना ख़त्म हो जाता है या और कोई सिक्योरिटी उसका हाल निकलता है, तो इंशाल्लाह 20-21 तक इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। अच्छा जी, ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने डीजल की कीमतों और टोल टैक्सेस में फौरी रिलीफ, तेल की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मुकर्रर करना है और नाजायज़ चालान, भारी जुर्मानों और गाड़ियां जब्त करने वाले कवानीन में तब्दीली समेत 6 मुतालबात रखे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते मुल्क भर में माल बरदार गाड़ियां जो हैं वो बरदार They're not brothers with each other. They could be brothers. Sometimes it's written on them something brothers. अच्छा, but you get what we said. होता है। मलिक शहजाद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के। मलिक साहब शुक्रिया। मलिक साहब, गुड्स एंड ऑयल ट्रांसपोर्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या बुनियादी मुतालबात हैं आप लोगों के? देखिए जी, ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है आज हम दूसरे दिन से हड़ताल पर हैं। इसके अंदर सिंध की एसोसिएशन भी हैं, बलूचिस्तान की भी हैं, पंजाब की भी हैं, KPK की भी हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, मतलब पूरा पाकिस्तान जो है सर इस टाइम दूसरे दिन आज मुल्क भर हड़ताल पर हैं। सबसे पहले इस पर जो है हम जो डिमांड कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पे जो फैसला किया गया कीमतों के तयन करने का, गवर्नमेंट इस फैसलों को वापस ले। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में गवर्नमेंट जो है वो कमी करे। इसके साथ टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इजाफा किया गया उस पर हम फेडरल गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा जो है वो वापस किया जाए। कस्टम का RO 1619 को मनसूख करके कस्टम हुकाम की SR की आड़ में ट्रांसपोर्टर्स को जो हरासा करके रिश्वतखोरी का जो बाजार गर्म किया है वो उसको खत्म होना चाहिए। गुड ट्रांसपोर्टर्स के साथ इसके अलावा और भी जो जितनी भी ट्रैफिक जो कस्टम पुलिस की तरफ से और मोटरवे पुलिस के जो नाजायज चालान है उस पर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि उन तमाम तर चालान को जो है वो खत्म होना चाहिए। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने हमारे साथ हमारी मुल्क गिर हड़ताल थी दिसंबर की, उसके अंदर हमारे साथ वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से हमारे साथ तहरीरी तौर पर रिटर्न में मुआहदा किया गया था। हम ये डिमांड कर रहे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कि तमाम तर उन मुआहदों पर जो हमारे साथ दिसंबर की मुल्क गिर हड़ताल में हमारे साथ किए गए थे उन पर हुकूमत जो है अमल दरामद कराए। जंगी हालात की वजह से डीजल पेट्रोल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का अगर फैसला किया गया है या जंगी हालात की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की जाती तो उनकी गवर्नमेंट की मजबूरी हो सकती है। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल अगर नहीं कम कर सकते तो विद होल्डिंग टैक्स में, टूल टैक्स में, दीगर जितने भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर टैक्सेस आयद हैं, गुड ट्रांसपोर्टर्स को जो है हुकूमत जो है वो रिलीफ फराम करे। और उस टाइम तक जो हमारी मुल्क गिर हड़ताल जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी, मुतालबात की मंजूरी तक। अच्छा अवान साहब, इस हड़ताल से पहले भी आप लोगों की हुकूमती टीमों से राबते थे, बात हुई थी, उसके बावजूद हड़ताल तक मामला पहुंच जाना, क्या दोबारा बातचीत को चांस देना पड़ेगा, देना चाहिए? देना तो चाहिए। वैसे कोई मुज़ाकरात अभी भी पसे पर्दा चल रहे हैं या नहीं? देखिए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
2 दिन पहले भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर कम्युनिकेशन की तरफ से हमसे रब्ता किया गया था और हमारे साथ 3 घंटे मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान, चेयरमैन NHA, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और IG मोटरवे के साथ 3 घंटे हमारे मुज़ाकरात रहे। और आज भी हमारे जो है आज मुज़ाकरात होने हैं मिनिस्टर कम्युनिकेशन के साथ, जिसके अंदर मिनिस्ट्री पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री फाइनेंस और मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग के सेक्रेटरीज जो हैं वो शरीक होंगे। और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी 2 दिन पहले हमारे मुज़ाकरात हुए जो कि नाकाम हो गए हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जितनी डिमांड है वो आईनी है, वो कानूनी है, हुकूमत वफाक हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, उनको तमाम तर हमारी डिमांड जो है वो तस्लीम करनी होंगी। और बाज़ाब्ता तौर पर कोई नोटिफिकेशन होगा तो उसके बाद ही हम कॉल ऑफ की तरफ जाएंगे, नहीं तो ये मुल्क की हड़ताल जो है हमारी ये जारी रहेगी। जारी रहे। अच्छा ये बताएं, अगर हुकूमत आपकी नहीं मानती, कोई डेडलॉक वगैरह हो जाता है तो क्या होगा, क्या करेंगे? आपका अपना और आपके से जुड़े हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार जो है वो भी जाम पड़ा है। कब तक हड़ताल रख सकेंगे? और मतलब कभी ना कभी तो खोलना ही पड़ेगा ना। देखिए, पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जी, ये फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से हम हड़ताल की तरफ गए हैं। हम पिछले कई महीनों से जंगी हालात की वजह से मुल्क के वसी तर मफाद में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद जो है हम गाड़ियां नुकसान में पाकिस्तान के लिए चला रहे थे। वफाकी हुकूमत के मुश्किल फैसलों में हमने हुकूमत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट इनके फैसलों की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से खड़ी हो चुकी है। अब हमें 6 महीने भी वेट करना पड़ा। हम पुरअमन तौर पे पाकिस्तान के अंदर तमाम लोडिंग अनलोडिंग जो है हमारी उस टाइम तक बंद रहेगी जब तक जो हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों से डिमांड है, तमाम हमारे मुतालबात जो हैं हुकूमतें चाहे वो सूबाई हों, वफाकी हुकूमत हो, तस्लीम नहीं होते तो हमारी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। इस मामले में कहीं हल होना होगा क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है ज़ाहिर है कारोबारों का। बहुत शुक्रिया आपका। और आम आदमी तो कह रहे हैं कि हमने खुद इतना नुकसान उठाया है। 6 महीने तक भी हम नई मुतालबात माने गए तो लोडिंग अनलोडिंग बंद रहेगी। सो कहीं ना कहीं कोई बीच की राह हुकूमत को पहल करनी चाहिए, निकालनी चाहिए। हो भी रही है बातचीत।